अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि भारत इस कदर बड़े पैमाने पर केमिकल हथियारों की तैयारी में मसरूफ़ है ताकि उनका इस्तेमाल मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़लूम कश्मीरियों के ऊपर कर सके, और वो एक ऐसा केमिकल पैलेट गन बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे मद्दे मुकाबल के ऊपर जब उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो चंद घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए और सिर्फ सांस लेने के अलावा कोई हरकत ना कर सके। ये जाहिर सी बात है कि इस कदर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि आलमी सतह पर इसका इतराफ़ होना चाहिए और भारत को रोका जाना चाहिए कि वो इस तरह की केमिकल वेपन्स की तैयारी से बाज रहे। आप देख रहे हैं होल सिनेरियो। मैं हूं अब्दुल्ला शाद, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन, भारत में एक हफ्ते के अंदर, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 4 मुख्तलिफ सूबों के 4 केमिकल फैक्ट्रियों से ख़तरनाक गैस की लीकेज हुई है, जिसमें 11 से 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 6000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 6000 ये कतन ऐसा नंबर नहीं है जिसे आप जुटला सकें या जिसको आप नज़रअंदाज कर सकें। पूरे भारतीय मीडिया से भी आपको इस किस्म के सबूत मिल जाएंगे कि विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के अंदर 4 केमिकल फैक्ट्रियों से ऐसी गैस लीकेज हुई जिसने हज़ारों लोगों को, बल्कि असल तादाद इससे बहुत ज़्यादा बताई जाती है, उनको अनकॉन्शियस कर दिया है, और वो मुकम्मल तौर पे ना जीने की कैफियत में ना मरने की कैफियत में। भारत के जो कीमियाई हथियारों का और दूसरे हथियारों का सबसे बड़ा इदारा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ अर्सा कबल भारतीय साइंसदानों को ताकीद की थी कि वो इस किस्म के केमिकल पैलेट गन्स को बनाएं जिसके नतीजे में जो मद्दे मुकाबिल हो उसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया जा सके और वो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी कोई हरकत करने की पोजीशन में ना रहे। अब सवाल ये है कि भारत को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ऐसे हथियारों की ज़रूरत? तो उसका जवाब ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर तमाम तर हथियारों, पैलेट गन, सीधी फायरिंग और रेप्स को एज आ वेपन इस्तेमाल करने के बावजूद भी मजलूम कश्मीरियों के ऊपर भारत काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। क्योंकि आप कहा जाता है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती, और यहाँ तो दोनों मामले हैं, कुफर की भी हुकूमत है और जालिम भी है। तो भारत के साइंसदान कोई इस किस्म का हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मद्दे मुकाबल के जिस्म को, जिस तरह में बताया जाए, मफलूज किया जा सके, और उन्होंने दूसरे साइंसदानों की मदद से भी इसके ऊपर काम शुरू कर रखा है। इसके लिए क्योंकि वो जो भारतीय फ़ौज की अपनी फैक्ट्री हैं उनके अंदर तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे अगर गैस लीकेज होगी तो वो आलमी सतह पर सवाल उठेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा था। तो उन्होंने जो 4 मुख्तलिफ ये जो आम सिविलियंस फैक्ट्रीज़ हैं उनकी आड़ के अंदर ये सारा सिलसिला शुरू कर रखा है। और विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। तमिलनाडु और ख़ासतौर पे जो विशाखापट्टनम है उसके अंदर तो जो गैस लीकेज हुई उसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले तमाम गाँव को खाली करा लिया गया है, क्योंकि इससे इस किस्म के नुकसानात का अंदेशा है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को दुनिया आलमी सतह पर उठाए जाने की ज़रूरत है कि भारत सरकार का असल मकरूर चेहरा हम सारी दुनिया को दिखा सकें। इसके अंदर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी, कि हम कम से कम अपने सतह पे अपना रोल प्ले करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि भारत किस कदर बड़े पैमाने पर केमिकल हथियारों की तैयारी में मसरूफ़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक